हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ। वेलकम टू वोकैबशाला अगेन। आज है क्लास 3 ए टू जेड सीरीज़ चल रही है सिनोनिम्स की। हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी तक हम 80 वर्ड्स कवर कर चुके हैं। आपने नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस भी देख लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 2 ही क्लास हुई हैं। फॉलो कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, हर रोज़ क्लासेस आ रही हैं। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए। ब्लैक बुक कवर कर रहे हैं, जयदीप सर की बुक और एस.पी. बख्शी। बट हम इससे ज़्यादा वर्ड्स भी देखते हैं, ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। ये 3 किताबों के वर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही, उसके ज़्यादा, उसके ऊपर भी आपको वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे। बहुत होलसम लेक्चर होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास बिना रुकावट के शुरू की जाए। अभी हमने देखा एडमॉनिश और अब आ गया एडमॉनिशन। एडमॉनिशन वो वर्ब था, ये नाउन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? चेतावनी। चेतावनी। अ जेंटल वार्निंग, एडवाइस और एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। मतलब आपको पहले ही बोला जा रहा है कि देख लीजिए इस चीज़ में ये नुकसान है, ऐसा मत करिए। तो चेतावनी की इंग्लिश है एडमॉनिशन। वार्निंग, एडवाइस, रीप्रूफ, क्वेश्चन। देख लिया, वार्निंग, एडवाइस, रीप्रूफ, क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द टीचर गेव एन एडमॉनिशन टू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग केयरलेस। टीचर्स तो करते हैं ना, आप केयरलेस होंगे तो टीचर आपको बोलेंगे कि गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वो एडमॉनिशन यानी चेतावनी देते हैं। हिज फादर्स वार्निंग सेव्ड हिम फ्रॉम मेकिंग अ मिस्टेक। उनके पिताजी की जो चेतावनी थी उससे वो बच गए गलती करने से। शी एक्सेप्टेड द एडवाइस विद ह्यूमिलिटी। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने सलाह को ह्यूमिलिटी के साथ स्वीकार कर लिया। ह्यूमिलिटी मतलब दया भाव। उन्होंने घमंड नहीं किया किसी प्रकार का, बिल्कुल हम्बल होकर के उन्होंने उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लिया। द जज रीप्रूफ मेड द लॉयर मोर केयरफुल। जज ने हल्का सा समझाया, रिप्रूफ किया, उससे क्या हुआ, जो लॉयर है वो केयरफुल हो गए। द गाइड्स कॉशन वॉज नेसेसरी इन डेंजरस एरिया। देखिए, कहीं आप घूमने गए हैं तो गाइड आपको बता देते हैं कि यहाँ डेंजर है तो सावधानी बरतें। तो क्वेश्चन क्या है, सावधानी के लिए बोल दिया है। अडोरेबल। अडोरेबल होता है बहुत प्यारा, आकर्षक, मनमोहक, जैसे कि बच्चे होते हैं। एक्सट्रीमली चार्मिंग, लवेबल एंड डिलाइटफुल। तो यहीं पर आ गए हैं चार्मिंग, लवेबल, डिलाइटफुल। 3 तो यहीं पर आ गए ना, और एक हो गया क्यूट। लवेबल, चार्मिंग, डिलाइटफुल, क्यूट, अडोरेबल। द बेबी लुक्ड एब्सोल्यूटली अडोरेबल। जो बच्चा था वह बिल्कुल अडोरेबल लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। पपीज़ आर लवेबल क्रिएचर्स। पपीज़ जो होते हैं वो भी तो लवेबल लगते हैं ना दिखने में। शी हैज़ अ चार्मिंग स्माइल। उनकी स्माइल बहुत आकर्षक है। द वेकेशन वॉज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। देखिए, यहाँ पर ना आप एकदम से अडोरेबल नहीं लिख सकते हैं इस वाले सेंटेंस में। हालांकि कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जहाँ पर आप अडोरेबल की जगह डिलाइटफुल लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते थे, अगर आप बोलेंगे कि बेबी स्माइल वॉज अडोरेबल। स्माइल अडोरेबल हो सकती है ना बच्चे की, उसी तरह से बच्चे की स्माइल डिलाइटफुल भी हो सकती है। वो आपको डिलाइट, आपके मन को मोह सकती है ना, आपको डिलाइट प्रदान कर सकती है। द किटन इज सो क्यूट दैट एवरीवन लव्स इट। क्यूट तो हाँ, क्यूट तो अडोरेबल का एकदम एग्जैक्ट है। चलो अगला देखते हैं। अडॉर्न। अडॉर्न होता है सजाना, अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना। टू डेकोरेट, एड ब्यूटी टू समथिंग। सिनोनिम्स देखिए, डेकोरेट आ गया सिंपल, ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाना। एम्बेलिश, एम्बेलिश भी होता है कुछ उसमें कोई गहनी वगैरह से सजाना, और ऑर्नामेंट भी वही होता है। चलिए आगे देखते हैं। शी लाइक्स टू अडॉर्न हर रूम विद फ्लावर्स। उन्हें अपने कमरे को फूलों से सजाना अच्छा लगता है, अडॉर्न करना अच्छा लगता है। दे डेकोरेटेड द हॉल फॉर द वेडिंग। उन्होंने हॉल को वेडिंग के लिए सजाया। द पेंटर ब्यूटिफाइड वॉल्स विद हिज आर्ट। पेंटर ने वॉल्स को ब्यूटिफाई किया और सुंदर बना दिया। द गोल्ड नेकलेस एम्बेलिश्ड हर ड्रेस। गोल्ड नेकलेस ने उसकी ड्रेस की शोभा बढ़ा दी, हाँ, एम्बेलिश कर दिया। द टेम्पल वॉज अडॉर्न विद ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स। देखिए, ऑर्नामेंट ये गलत ही है एक्चुअली। अडॉर्न तो वर्ब हो गया और ऑर्नामेंट जो है वो एक नाउन है। या तो इनको बोलना चाहिए कि टेम्पल का ऑर्नामेंटेशन किया, या ऑर्नामेंट ने उनकी शोभा बढ़ाई, इस तरह यूज़ हो सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ओके। बाकी के 3 एकदम करेक्ट हैं। चलो, अड्रॉइट क्या होता है? अड्रॉइट कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही चतुर हो, कुशल हो, निपुण हो। हमने अडेप्ट देखा था ना, कुछ कुछ उससे मिलता है ये। अडेप्ट तो स्किलफुल होता है, हाँ, जिसमें स्किल अच्छी खासी आ गई हैं,
उसका भी था हिंदी। तो कुशल, निपुण और चतुर व्यक्ति कहलाता है अड्रॉइट। अड्रॉइट इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? स्किलफुल, क्लेवर, क्विक इन हैंडलिंग सिचुएशन। चालाक है, स्किल डेवलप कर चुका है, उसके अंदर कौशल आ चुका है किसी प्रकार का, और अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाता है तो उसे हैंडल करता है फटाफट से, क्विकली। सिनोनिम्स क्या है? स्किलफुल हो गया, क्लेवर हो गया, ईजी। फिर है प्रोफिशिएंट, ये भी हमने अडेप्ट में देखा था, अडेप्ट भी डाल सकते हो यहाँ पे। और एक एक्सपर्ट है, ओके। ही इज़ अड्रॉइट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में वह अड्रॉइट है। जैसे आप में से बहुत बच्चे होंगे जो मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो आप लोग मैथमेटिक्स में अड्रॉइट हो चुके हैं। अगला देखो, द सर्जन इज़ वेरी स्किलफुल एट हिज वर्क। सर्जन्स होते हैं ना, उनको स्किलफुल होना ही पड़ेगा, उन्हें सर्जरी करनी है पेशेंट्स की, है ना, ऑपरेशन कंडक्ट करनी है, तो स्किलफुल हैं वह। हर क्लेवर प्लान इम्प्रेस्ड एवरीवन। देखिए क्लेवर को यहाँ पे इन्होंने एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है ना, जबकि अड्रॉइट एक नाउन है। तो क्लेवर नाउन की तरह भी कर सकते हो और एडजेक्टिव की तरह भी। प्लान को क्लेवर बोला है। द प्रोफिशेंट वर्कर फिनिश द टास्क अर्ली। प्रोफिशेंट क्या है? प्रोफिशेंट ऐसा व्यक्ति है जो क्विकली अपना काम ख़त्म करे, है ना, और अच्छे तरीके से करे, अच्छा रिजल्ट निकले जिसके काम का। तो प्रोफिशेंट हो गया समय पर सही तरीके से काम करने वाला, वह इस वर्कर की बात हो रही है, वो है। द एक्सपर्ट हैंडल्ड द मशीन परफेक्टली। एक्सपर्ट तो आप जानते ही हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर एक्सपर्टी में जो सबसे बढ़िया इंसान होता है ना काम करने के लिए, वो होगा एक्सपर्ट। चलो अगला देखते हैं, एड्यूलेशन क्या है? एड्यूलेशन होता है चापलूसी, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ जो होती है ना, खुशामद, उसको आप एड्यूलेशन बोलते हैं। एक्सेसिव प्रेज, एडमिरेशन, ऑफन इनसिंसेयर। देखो बहुत ना लोग होते हैं कि आपकी तारीफ़ें करते हैं क्योंकि आपसे कुछ निकलवाना है उन्हें, तो वो आपका एड्यूलेशन करते हैं। एग्जैक्ट एक और वर्ड है फ्लैटरी। फ्लैटरी भी होती है चापलूसी करना। ये बाकी के जो है ना, प्रेज तो एक पॉजिटिव वर्ड है, जबकि एड्यूलेशन नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, पर प्रेज पॉजिटिव है। और वर्शिप, वर्शिप एक तरह से यहाँ नेगेटिव है। कैसे? आपने अंधभक्त का नाम सुना है ना, किसी सरकार को लेकर कोई अंधभक्त हो जाता है तो वो वर्शिपर हो जाते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर नेता के। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा में कोई बात कहना। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। द एक्टर वॉज सराउंडेड बाय फैंस फुल ऑफ एड्यूलेशन। एक्टर जो था उसके आसपास खूब सारे ऐसे फ़ैन थे जो उसकी चापलूसी करते थे। ही डिसलाइक द फ्लैटरी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। देखिए उन्हें अपने जो सबऑर्डिनेट से वो मिलती थी ना, फ्लैटरी, अत्यधिक प्रशंसा मिलती थी, वो उन्हें पसंद नहीं थी। द टीचर रिसीव्ड प्रेज फॉर हर डेडिकेशन। ये आ गया अच्छा, अच्छा है ये। एड्यूलेशन और फ्लैटरी में वो बात नहीं है, पर हाँ इसको आप सिनोनिम ही मानेंगे। सम पीपल वर्शिप मनी ब्लाइंडली। कुछ लोग पैसे के पीछे अंधे होते हैं, उसकी पूजा करते हैं। शी ब्लश्ड एट हिज कॉम्प्लीमेंट। देखिए जैसे कि ये महिला कर रही है, किसी ने इन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है, हाँ कुछ अच्छा बोला है इनके लिए, तो वो ब्लश करने लगी। मतलब ब्लश करना क्या होता है? चेहरे का लाल पड़ जाना शर्मा के। वर्ड है अडल्ट्री। अडल्ट्री होता है, हिंदी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हेयर, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन अ मैरिड मैन एंड समवन अदर देन देयर स्पाउस। देखिए एक व्यक्ति हैं जिनकी शादी हो चुकी है, मैन नहीं है, पर्सन है, महिला भी हो सकती हैं, तो मैरिड पर्सन है, उन्होंने किसी और से संबंध बना लिया है अपने स्पाउस को छोड़कर। स्पाउस माने जो भी, जिनसे भी उनकी शादी हुई है, अपने बेटर हाफ को छोड़कर किसी और से संबंध बना लिया, वो अडल्ट्री है। अडल्ट वर्ड जानते हैं ना, 18 से ज़्यादा के हो गए तो आप अडल्ट हो गए। तो अडल्ट वर्ड जो है उसमें ERY लगा दिया, अडल्ट्री कर रहे हैं तो धोखा दे रहे हैं अपने स्पाउस को। तो इसके लिए सिनोनिम्स बड़े अच्छे हैं। एक है इनफाइडिलिटी, इनफाइडिलिटी, अनफेथफुलनेस और बिट्रेयल। देखिए इनफाइडिलिटी मैं बता देती हूँ, इन लगा दो फिर फाइड लिखो। ये जो फाइड वर्ड है ना, ये विश्वास के लिए है। विश्वास के लिए, थोड़ा ख़राब लिखा मैंने, FIDE जो है वो विश्वास के लिए है। इनफाइड हो गया, वो हो गया कि आप किसी का विश्वास तोड़ रहे हो, तो इनफाइडिलिटी बन गया कि आप किसी को धोखा दे रहे हो, जो कि बिट्रेयल भी है, बिट्रेयल भी होता है धोखा। अनफेथफुलनेस, फेथ क्या है? विश्वास, फेथफुल होना, विश्वसनीय होना। अनफेथफुल कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई या धोखाधड़ी हो रही है, तो वो क्वालिटी हो गई अनफेथफुलनेस। तो अडल्ट्री से इनफाइडेलिटी, अनफेथफुलनेस और बिट्रेयल। द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अडल्ट्री। जो वे पुरुष हैं उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अडल्ट्री करी है। इनफिडेलिटी ऑफन ब्रेक्स मैरिजेस। बहुत सी मैरिजेस इसी तरीके से टूट जाती हैं, ठीक है, इनफिडेलिटी की वजह से। शी कुड नॉट फॉरगिव हिज अनफेथफुलनेस। वे उनकी अनफेथफुलनेस कभी नहीं भूल पाई। हिज बिट्रेयल लेफ्ट हर हार्ट ब्रोकन। उनका धोखा जो था उससे जो महिला है उनका दिल टूट गया।
अडल्टरेट क्या है? देखो पिछला वर्ड और इस वर्ड में बहुत फ़र्क है, ठीक है। वो अडल्ट्री जो था वो रिलेशनशिप्स को लेके था। अडल्ट्रेट होता है मिलावट करना, अशुद्ध कर देना किसी चीज़ को। टू मेक समथिंग इम्प्योर और लोअर क्वालिटी बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेज। कि दूध में मिलावट होती है ना, दूध में मिलावट होती है तो उसको अडल्ट्रेट करके दिया जाता है। देखो सिनोनिम्स देखते हैं। कंटैमिनेट, कंटैमिनेंट यानी गंदा हो गया है। पल्यूट भी गंदा। डिग्रेड क्वालिटी में घटिया हो गया। करप्ट वो भी आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रेडर्स ऑफन अडल्ट्रेट मिल्क विद वाटर, ये तो मैंने अभी बोला ही है ना, दूध में पानी मिलाते हैं तो अडल्ट्रेट करके देते हैं। द रिवर वॉज कंटेमिनेटेड विद वेस्ट, जो रिवर है, नदी है, उसको कंटेमिनेट यानी गंदा कर दिया गया है वेस्ट के द्वारा, जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसके द्वारा। फैक्ट्री पोल्यूट्स द एयर डेली, फैक्ट्रीज से जो है हवा गंदी हो जाती है। फिर ग्रीड कैन डिग्रेड अ पर्सनस मॉरल, थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल किया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको रिलेट करते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इंटरचेंजेबली कहीं कहीं आप यूज़ कर पाएंगे इन वर्ड्स को। आ जाता है, टकर जाता है वर्ड तो आप जानते हैं क्या है आंसर। देखो ग्रीड जो है यानी लालच जो है इंसान के मॉरल वैल्यूज़ को, जो उसकी नैतिकता है उसे डिग्रेड कर देती है, ख़राब कर देती है। पावर में करप्ट इवन ऑनेस्ट लीडर्स, पावर जो है उससे ऑनेस्ट लीडर भी करप्ट हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। एडवांटेजियस क्या है? लाभदायक, फ़ायदेमंद। बेनिफिशियल और हेल्पफुल, गिविंग अ फेवरेबल पोजीशन। तो एक हो गया बेनिफिशियल, एक हो गया फेवरेबल जो ऊपर से ही आया है, फिर आ गया यूज़फुल और फिर आ गया प्रॉफिटेबल जिसमें मुनाफा हो, लाभदायक हो, ठीक है जी। एडवांटेजियस जिसमें आपको एडवांटेज मिल रहा है, कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है। बेनिफिशियल, फेवरेबल, यूज़फुल, प्रॉफिटेबल। चलिए एग्जाम्पल देखिए। द न्यू स्कीम प्रूव्ड एडवांटेजियस टू फार्मर्स, जो नई स्कीम आई है वह किसानों के लिए एडवांटेजेस प्रूफ हुई है। एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज जो है वह हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है, लाभप्रद होती है। द वेदर वॉज फेवरेबल फॉर क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच हो उस चीज़ के लिए जो मौसम था वो फेवरेबल था, यानी कि उसके हित में था, ठीक है जी। एडवांटेज था ना उनको, ये एक प्लेयर्स को एडवांटेज था। ऑनलाइन लर्निंग इज़ यूज़फुल फॉर रिमोट स्टूडेंट्स, कोई जो स्टूडेंट्स दूर से वीडियोज़ देख रहे हैं या क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन तो उनके लिए तो ये बहुत यूज़फुल है, एडवांटेज है उनके पास कि इंटरनेट के थ्रू वो अच्छे अच्छे टीचर्स की भी क्लास ले सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल, जो भी इन्वेस्टमेंट की गई थी, जो भी पैसा लगाया गया था बिजनेस में वो प्रॉफिटेबल प्रूव हुआ, ठीक है जी। एडवांटेज हो गया आपका, प्रॉफिट मिल गया आपको। चलिए एडवेंचरस क्या है? एडवेंचरस होता है साहसी, जोखिम उठाने वाला, तो डेयरिंग हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, रिस्क टेकिंग हो जाएगा और करेजियस हो जाएगा। नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाले, रिस्क लेने वाले व्यक्ति के लिए बोलते हैं एडवेंचरस, तो वो व्यक्ति डेयरिंग होगा। डेयरिंग कैसे होते हैं? जो कोई भी डेयर ले लेंगे और उस काम को कर देंगे। बोल्ड हो जाएगा मतलब थोड़ा बेझिझक होगा। रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने वाला, और करेजियस, साहसी होगा। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही हैज़ एन एडवांटेजियस स्पिरिट एंड लव्स एक्सप्लोरिंग, उनकी जो अंदर की आत्मा है ना वह एडवेंचरस है। मैंने शायद एडवांटेजेस बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, एडवेंचरस है और वो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, मतलब अलग अलग जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कहीं बंजी जंपिंग कर रहे हैं, कहीं अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे। द डेयरिंग सोल्जर क्लाइम्ड द क्लिफ अलोन, डेयरिंग यानी जो साहसी सोल्जर हैं वो क्लिफ पर यानी पहाड़ी पर वो अकेले ही चढ़ गए। शी इज़ बोल्ड एनफ टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, वो इतनी साहसी हैं कि वो अपना बिजनेस खुद से शुरू कर सकती हैं। रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफन सक्सीड, जो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बिजनेस होल्डर होते हैं ना, अपना पैसा लगाते हैं और नया बिजनेस खड़ा करते हैं। तो वो रिस्क टेकिंग होगा ना अगर व्यक्ति, तो वो सक्सीड करता है, सक्सेस मिलती है उसे। द करेजियस फायर फाइटर सेव्ड मैनी लाइव्स, फायर फाइटर कौन होते हैं? जो अग्निशमन दल वाले होते हैं ना वो, तो वो व्यक्ति जो होते हैं वो अक्सर साहसी होते हैं ना। चलिए एडवर्स क्या है? एडवर्स जो अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, विपरीत हो, हानिकारक हो। तो अनफेवरेबल, हार्मफुल, अगेंस्ट वंस इंटरेस्ट। सिनोनिम्स में दो वर्ड तो यही आ गए, अनफेवरेबल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, बहुत अच्छा वर्ड है, एंड अपोज्ड, सारे ही वर्ड अच्छे हैं। एडवर्स, अनफेवरेबल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, अपोज्ड। द पॉलिसी हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस, कोई नई पॉलिसी आ गई है, सरकार ले आई है, जैसे टैक्स तो ऊपर नीचे होता रहता है हमारे देश में, है ना, तो वो है ना एडवर्स इफेक्ट डालती हैं बिजनेसेस पे, यानी कि एक नेगेटिव इफेक्ट आता है जो उनके अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। अनफेवरेबल वेदर डिलेड द फ्लाइट, फ्लाइट जो है हवाई जहाज़ की जो उड़ान भरनी थी उसे वो
डिले हो गई, क्यों? क्योंकि मौसम अनफेवरेबल था, प्रतिकूल था। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, वो एडवर्स है आपकी हेल्थ के लिए, अच्छा नहीं है। पोल्यूशन इज़ डेट्रीमेंटल टू एनवायरनमेंट। डेट्रीमेंटल क्या है? डिग्रेड कर दे, जो पहले आपकी स्थिति ये थी वो नीचे आकर डेट्रीमेंट होकर के नीचे आ गई है। तो डेट्रीमेंटल होगा ना पोल्यूशन तो एनवायरनमेंट के लिए। ही स्ट्रांगली अपोज टू करप्शन। वह करप्शन की कड़ी निंदा करते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत रहते हैं। ओके, चलिए अगला है एडवर्सरी। एडवर्सरी वो व्यक्ति है जो आपका विरोधी है, आपका राइवल है, ठीक है जी। हमने क्या देखा? जो एडवर्स है वो स्थिति है जो आपके फेवर में नहीं है, और एडवर्सरी वो व्यक्ति है जो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। एन ओपोनेंट और एनिमी इन अ कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, यानी प्रतिद्वंदी, शत्रु या विरोधी कहलाता है एडवर्सरी। एडवर्सरी के लिए दूसरे शब्द क्या हैं? ओपोनेंट, राइवल, एनिमी, फो अच्छा वर्ड है, कुछ अलग है। ओपोनेंट, राइवल, एनिमी तो आपने सुना भी होगा। एडवर्सरी, देखिए, ही डिफीटेड हिज एडवर्सरी इन फाइनल मैच। आखिरी मैच में उन्होंने अपने एडवर्सरी को, जो जिनके खिलाफ वो खेल रहे थे, उन्हें हरा दिया। द ओपोनेंट वो स्ट्रॉन्ग बट फेयर। ओपोनेंट जो था वो स्ट्रॉन्ग था, मतलब आपसे ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन फेयर था, यानी कोई गड़बड़ नहीं करी उसने। देयर बिजनेस राइवल लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। जो उनके बिजनेस राइवल थे उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लेके आए वो। एन एनिमी अटैक द बॉर्डर्स एट नाइट। एक दुश्मन ने बॉर्डर पर अटैक कर दिया रात में। एवरी फो वॉज क्रश्ड इन द बैटल। हर एक जो दुश्मन था वह युद्ध में मारा गया, क्रश कर दिया गया उसे। ओके, चलिए अगला है एडवर्सिटी। तीसरा वर्ड भी थोड़ा थोड़ा वही है, विपत्ति, दुर्भाग्य। एडवर्सिटी ये बहुत ही कमाल का है वर्ड। एडवर्सिटी होता है कि आपकी किस्मत से विपरीत कुछ हो रहा है, तो वो एडवर्सिटी है। एक ऐसी सिचुएशन जो डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंट है। हार्डशिप, हार्डशिप क्या? कठिनाई, है ना। मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, फॉर्चूना से उल्टा। हमने 3 वर्ड देख लिए, एक एडवर्स, एक एडवर्सरी और एक एडवर्सिटी। एडवर्सिटी हो गया स्थिति अच्छी ना हो, स्थिति आपसे विपरीत हो वो। तो एक वर्ड तो हार्डशिप हो गया। हार्डशिप मतलब आप में या तो पैसे की तंगी है या किसी और तरीके से हार्डशिप चल रही है। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य हो गया। ट्रबल क्या हो गया? ट्रबल हो गया कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, है ना। और डिफ़िकल्टी तो आप जानते हैं, कठिनाई। चलिए एडवर्सिटी के एग्जाम्पल देखते हैं। ही शोड करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। देखिए उन्होंने एडवर्सिटी यानी कठिनाई के समय में भी करेज, साहस दिखाया। पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट हार्डशिप फॉर मैनी फैमिलीज़। पॉवर्टी जो है वह बहुत ही ग्रेट हार्डशिप है, मतलब कठिनाई का समय है, कठिनाई है बहुत सी फैमिलीज़ के लिए। लूजिंग हिज जॉब वॉज मिसफॉर्चून। जॉब का खो जाना उनके लिए एक दुर्भाग्यवश बात थी। शी रिमेन्ड काम इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। जो विपत्ति की स्थिति आई थी उसमें वे काम रहीं, शांत रहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर विपत्ति की स्थिति में रहे और शांत रहे तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्लीज़ ये आप मुझे बताइए। हिंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ड एस से शुरू होता है, एस वर्ड्स में हमने किया है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो ट्रबल में एकदम काम रहता है, शांत रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ही ओवरकेम एवरी डिफ़िकल्टी विथ डिटर्मिनेशन। क्या बोल रहे हैं कि हर डिफ़िकल्टी, हर कठिनाई को वो दृढ़ता से पार कर गए। चलिए अगले शब्द पे आते हैं, एडवर्ट या एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट आप जानते हैं विज्ञापन के लिए शब्द है। अ पब्लिक नोटिस प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और इवेंट। कोई चीज़ हो रही है, कोई सामान है नया मार्केट में आया, कोई सर्विस है प्रोवाइड करने के लिए, उसका जब विज्ञापन होता है आप उसको एडवर्टिजमेंट कहते हैं। नोटिस, प्रमोशन, अनाउंसमेंट, कमर्शियल। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द कंपनी प्लेस्ड एन एडवर्ट इन दी न्यूज़पेपर, या तो एडवर्टिजमेंट भी लिख सकते थे। तो कंपनी ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टिजमेंट छपवाया। अ नोटिस वॉज पुट अप अबाउट जॉब ओपनिंग। जॉब ओपनिंग के लिए एक नोटिस आया है, तो नोटिस यहाँ पे एडवर्टिजमेंट लिख सकते थे आप यहाँ पे। द प्रमोशन इज इंक्रीज्ड सेल्स रैपिडली। प्रमोशन क्या है? आपने किसी चीज़ को बढ़ावा दिया है, उसका एंडोर्समेंट किया है, मतलब बाहर जा कर के बोला है कि भाई ये चीज़ हो रही है। आईफोन 17 आ गया, ख़रीद लो। तो आईफोन 17 का प्रमोशन चल रहा है भयंकर इस टाइम। एन अनाउंसमेंट वॉज मेड अबाउट द कॉन्सर्ट। एक कॉन्सर्ट होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट आया। न्यूज़पेपर में आ सकता है, टीवी में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ना। तो वो जो अनाउंसमेंट है उसके लिए भी ये क्या है? एडवर्टिजमेंट ही तो है। चलिए, द टीवी कमर्शियल वॉज वेरी कैची। टीवी कमर्शियल क्या होते हैं? जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते हैं उसको टीवी कमर्शियल बोल देते हैं।
तो वो बहुत कैची था। कैची मतलब आपने उसे कैच कर लिया और भूल नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगलाला, टाटा स्काई का हुआ करता था, ठीक है। चलिए, एडवाइस क्या है? सलाह, परामर्श या सुझाव, एन ओपिनियन, सजेशन, रिकमेंडेशन गिवन टू हेल्प समवन डिसाइड व्हाट टू डू। बच्चों को बताना कि वो क्या करें, वो होती है एडवाइस, है ना। ये एक नाउन है, याद रखिएगा, क्यों बता रही हूँ आगे बताऊंगी। तो सिनोनिम्स देखिए, गाइडेंस, सजेशन, रिकमेंडेशन एंड काउंसिल। एग्जाम्पल से देखते हैं। शी गेव मी गुड एडवाइस अबाउट करियर चॉइसेस। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी करियर चॉइसेस के बारे में कि आप ये परस्यू करिए, वो मत करिए। द टीचर्स गाइडेंस हेल्प द स्टूडेंट। जो टीचर्स ने जो गाइडेंस दी, जो भी सलाह दी, जो भी पथ दिखाया, वो बच्चों के लिए लाभप्रद था। हिज सजेशन वॉज प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। जो भी उन्होंने सजेशंस दिए, जो भी उन्होंने परामर्श दिया था, वह प्रैक्टिकल था, मतलब होने लायक था और यूज़फुल था, काम आ सकता था। डॉक्टर्स रिकमेंडेशन वॉज टू टेक रेस्ट। डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि भैया बीमार हैं तो आराम कीजिए, तो वो उनका रिकमेंडेशन होता है, ठीक है जी। आपको एडवाइस देते हैं वो। द ओल्ड मैन गेव वाइस काउंसिल टू द यूथ। काउंसिल होता है एक्चुअली आपकी काउंसलिंग करना, माने आपको बिल्कुल डिटेल में बताना कि देखिए हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से या फिर जो हमने पढ़ाई करी है उससे ये हमें जानते हैं और आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो होता है काउंसल करना। तो बूढ़े व्यक्ति अक्सर बच्चों को काउंसल करते हैं। अब आ जाता है एक वर्ड एडवाइस। एडवाइस ये एक वर्ब है। सलाह देना, परामर्श देना, वो सलाह था, ये नाउन था और ये वर्ब है। टू रिकमेंड, टू एडवाइस, टू सजेस्ट समथिंग, ठीक है जी। रिकमेंड, सजेस्ट, काउंसल, गाइड, पीछे से ही आए हैं सारे, लेकिन यूजेज आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। डॉक्टर्स एडवाइस पेशेंट टू ईट हेल्दी फूड। डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं? डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, सॉरी, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। देते हैं जब मैं बोलती हूँ तो वो नाउन हो जाता है ना, एडवाइस देते हैं मतलब वो नाउन हो गया है, लेकिन यहाँ वर्ब है तो एडवाइस क्या करते हैं कि हेल्दी खाना खाइए। आई रिकमेंड यू रीड दिस बुक। मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि इस किताब को पढ़िए। ही सजेस्टेड गोइंग बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ बस। उन्होंने क्या सलाह दी कि आप बस से न जाकर ट्रेन से जाइए। द लॉयर काउंसल्ड हिज क्लाइंट केयरफुली। जो वकील साहब थे उन्होंने अपने क्लाइंट को बिल्कुल ढंग से एक एक पॉइंट बताया, काउंसल किया, ओके। द मेंटोर गाइडेड द स्टूडेंट्स टुवर्ड सक्सेस। मेंटोर कौन है? जो भी आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपका वो मार्गदर्शक मेंटोर कहलाता है। उन्होंने आपको गाइड किया, ठीक है जी। एजीज क्या है? एजीज होता है संरक्षण, सहारा, संरक्षण दाता, ठीक है जी। प्रोटेक्शन, स्पॉन्सरशिप, पैट्रनेज या सपोर्ट। ये देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, वन एंड द सेम थिंग। सिनोनिम्स क्या है? प्रोटेक्शन, स्पॉन्सरशिप, पैट्रनेज और सपोर्ट, वो होता है एजीज। अभी हम एग्जाम्पल से अच्छे से देखेंगे। द प्रोजेक्ट वॉज कैरिड आउट अंडर द एजीज ऑफ यूनेस्को। देखिए यूनेस्को जो है ना, वो यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी काउंसिल है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है, ठीक है जी। तो वो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स अफ्रीका में या जो भी गरीब देश है ना वहाँ पे कंडक्ट कराती है, ताकि वहाँ के जो पोवर्टी स्ट्रिकन एरियाज़ हैं उनके लोगों को अपलिफ्ट कराया जा सके, है ना। तो उनकी एजीज़ के अंडर अगर कोई काम होता है तो ऐसे बोलेंगे हम, दैट समथिंग समथिंग वॉज कैरिड आउट अंडर द एजीज ऑफ यूनेस्को। तो हम क्या बोल रहे हैं कि उनके संरक्षण में वह काम हुआ है, अंडर द एजीज ऑफ, कि उनके संरक्षण में यह काम हुआ है। तो आप समझ गए हैं, उनके सपोर्ट के द्वारा, उनकी स्पॉन्सरशिप के द्वारा यह काम हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कमांडर। समझ गए हैं, किसी और के सहारे में, किसी और के संरक्षण में ये काम हो रहा है, मतलब सोल्जर जो सिपाही हैं वो बहुत ब्रेवली लड़े। उनके ऊपर किसका हाथ था? कमांडर साहब का हाथ था। द इवेंट टुक प्लेस अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ अ बिग कंपनी। एक इवेंट हुआ, इवेंट में पैसा लगता है ना, कॉलेजेस में भी इवेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स आते हैं तो फ्रेशर पार्टी वगैरह ये सब कुछ होती है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है स्पॉन्सरशिप से, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ सम कंपनी। कोक वाले, आप कोक वालों को पकड़िए तो वो स्पॉन्सर करेंगे, उनकी ऐड हो जाती है बच्चों के बीच में और आपको पैसा मिल जाता है, तो वो उनकी छत्र छाया में हुआ, ठीक है। द स्कूल फ्लरिश्ड अंडर द पैट्रनेज ऑफ द किंग। पैट्रनेज हो गया भैया कि वो पिताजी हैं, एक तरह से। पैट्रन जो है कौन है? आपके ऊपर किसी का हाथ है, तो पैट्रनेज किसकी? किंग की पैट्रनेज में जो भी स्कूल है वह फ्लरिश, फलता फूलता रहा,
ठीक है जी। द पुअर रिलाई ऑन द सपोर्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। जो गरीब लोग हैं वह ज़्यादातर किस पर निर्भर होते हैं? रिलाई ऑन होता है निर्भर होना, किसके सपोर्ट पर? सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के। सपोर्ट भी हो गया जो कोई सहारा दे, है ना। तो वर्ड था एजीज, आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका। अगला आ जाइए, एस्थेटिक क्या है? एस्थेटिक होता है सौंदर्य संबंधी, कलात्मक या रुचिकर। कोई जो बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ है उसे आजकल एस्थेटिक बोल देते हैं, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है वर्ड, पर वर्ड ये इंग्लिश का पुराना ही है, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी, रुचिकर, कलात्मक। आप इसके लिए देखिए इंग्लिश में पढ़िए पहले, कंसर्न्ड विद ब्यूटी, आर्ट, अप्रिसिएशन ऑफ गुड टेस्ट। सुंदरता से और कला से या फिर कोई अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ हो रही है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस सब से संबंधित है एस्थेटिक। सिनोनिम क्या है? आर्टिस्टिक, ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, टेस्टफुल। मतलब कि आर्टिस्टिक क्या हुआ? कलात्मक हुआ। ब्यूटीफुल हुआ खूबसूरत। क्रिएटिव क्या हुआ? कुछ नया बना है और वो कुछ बड़ा ही सुंदर है। टेस्टफुल क्या हुआ? जो टेस्ट में ही बढ़िया है। टेस्ट यहाँ पे सिर्फ ज़बान वाला टेस्ट नहीं है, आपकी चॉइस भी आपका टेस्ट होती है ना, वो वाला टेस्ट है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द पेंटिंग हैज़ ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू। जो पेंटिंग थी उसकी एस्थेटिक वैल्यू बहुत कमाल की थी, महान थी, बहुत खूबसूरत थी वो। द आर्टिस्टिक सेंस इज़ रिफ्लेक्टेड इन हर होम डेकोरेशन। जो जिस तरह उन्होंने अपना घर सजाया था उसमें एक आर्टिस्टिक सेंस दिखती है, उनकी एक कलात्मकता नज़र आती है, ठीक है। द गार्डन लुक्ड ब्यूटिफुल इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो गार्डन है वह बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल लगता था। ही हैज़ अ क्रिएटिव अप्रोच टू डिज़ाइन। उनका जो डिज़ाइन करने का एक तरीका है वो क्रिएटिव है, कलात्मक है। द फर्नीचर वॉज बोथ यूजफुल एंड टेस्टफुल। जो फर्नीचर था वो काम तो आता ही है बैठने के, लेटने के, साथ ही साथ वो बहुत खूबसूरत था, टेस्टफुल था, जिसने भी पसंद किया बहुत अच्छा था। अगला देखते हैं अफेक्शनेट। अफेक्शनेट होता है स्नेही, प्रेमपूर्ण, दयालु, शोइंग लव, केयर, जेंटल फीलिंग टुवर्ड्स अदर। देखिए क्या है? लविंग, केयरिंग, वार्म एंड टेंडर। लविंग, केयरिंग, वार्म एंड टेंडर। अफेक्शनेट बहुत बार मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था कभी। शी इज़ एन अफेक्शनेट मदर। सारी ही मदर्स अफेक्शनेट होती है ना, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। द लविंग डॉग ग्रीटेड इट्स ओनर हैप्पीली। जो डॉग्स होते हैं, जो पेट्स होते हैं ना, वो अपने रखवालों के लिए बहुत अपने मन में प्यार रखते हैं, तो लविंग डॉग बोला गया है। ही इज़ वेरी केयरिंग टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स। वह जो है वो अपने दोस्तों की तरफ बहुत केयरिंग है, मतलब सबकी बहुत केयर करता है, बहुत मन में उनकी अफेक्शन है। हर वार्म स्माइल कंफर्टेड द चिल्ड्रन। उनका जो चेहरे पर एक वार्म स्माइल थी, प्यार भरा प्रेमपूर्ण जो स्माइल थी, उससे बच्चे बहुत कंफर्ट फील करते हैं। द टेंडर वर्ड्स टच्ड हिज हार्ट। जो शब्द थे वो टेंडर थे, उससे उनके दिल को छू लिया गया। अच्छा, टेंडर कैसे? टेंडर होता है सौम्य, मतलब वो कठोर ना हो, जो वो टेंडर होता है, तो शब्द भी सौम्य होते हैं ना। चलिए अगला है एफिनिटी। एफिनिटी होता है आकर्षण, समानता या सहानुभूति। तो इसके अलग अलग शब्द हैं, इंग्लिश में समझते हैं। अ नेचुरल लाइकिंग, अट्रैक्शन और कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग्स। देखिए आपकी किसी चीज़ के साथ एफिनिटी है तो आप उसको लाइक करते हैं उस चीज़ को। दो लोगों के बीच में एफिनिटी है तो कुछ समानता है, कुछ तो आकर्षण है उनके बीच में, तो वो भी एफिनिटी है। देखिए किस तरह से यूज़ होगा वो देखेंगे। पहले सिनोनिम देखो, लाइकिंग, अट्रैक्शन, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ठीक है, ईजी ही थे ये तो एफिनिटी समझ गए तो ये तो ईजी है। सबसे पहला तो लाइकिंग ही है इसका मतलब। चलो, शी हैज़ एन एफिनिटी फॉर म्यूज़िक। उनके मन में जो है म्यूज़िक को लेकर एक अलग ही प्रकार का प्रेम है। हिज लाइकिंग फॉर बुक इज़ वेल नोन। किताबों को लेकर जो उनका आकर्षण है वो सभी जानते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर जो हैं उनके बीच में एक अलग ही टाइप का आकर्षण है, अट्रैक्शन है, एफिनिटी है। द टीचर हैड अ डीप कनेक्शन विद हर स्टूडेंट्स। टीचर यानी जो अध्यापक है उनका बच्चों के साथ में एक डीप कनेक्शन है, एफिनिटी है। लैंग्वेज क्रिएट्स अ रिलेशनशिप अमंग पीपल। भाषा से भी लोगों के बीच में एक कनेक्शन बनता है, एक समानता आती है ना, तो उसके लिए भी एफिनिटी बोल सकते हैं आप। चलिए एक वर्ड है अफर्म। अफर्म होता है पुष्टि करना, दृढ़तापूर्वक कहना किसी बात को। टू स्टेट फर्मली दैट समथिंग इज़ ट्रू, टू कन्फर्म और डिक्लेयर। तो नंबर 1 पे तो कन्फर्म ही आ जाता है। देखो फर्म का अपने आप में मतलब होता है कोई चीज़ अगर दृढ़ है तो वो फर्म है, ठीक है, दृढ़ होना किसी चीज़ का वो फर्म होता है। अफर्म कोई बात दृढ़ है, कन्फर्म किसी बात का पक्का होना। डिक्लेयर आपने देख लिया। फिर देखिए अजर्ट। अजर्ट होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली कहना, अपनी बात को सामने रखना। प्रोक्लेम भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रोक्लेम होता है कोई बात है और उसको आप
फैला रहे हैं जगत में कि हाँ भैया ये चीज़ सच्चाई है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। ही अफर्म्ड हिज इनोसेंस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी निर्दोष जो थे वो इनोसेंस को अफर्म किया, कन्फर्म किया कि मैंने ये जो पाप है नहीं किया है। द विटनेस कन्फर्म्ड द सस्पेक्ट्स प्रेजेंस। विटनेस ने कहा कि जो भी सस्पेक्ट है हाँ वो वहीं था, उन्होंने कन्फर्म कर दिया इस बात को। शी असर्टेड हर राइट टू स्पीक। उन्होंने अपने जो राइट टू स्पीक है, बोलने की जो उनकी हक है, अधिकार है, उसको असर्ट किया कि मतलब बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं ये मुझे आप नहीं छीन सकते ये मुझसे, तो आप वो असर्ट कर रही हैं, फोर्सफुली कह रही हैं इस बात को। द लीडर डिक्लेयर्ड हिज विजन फॉर द कंट्री। लीडर ने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि हमारा विजन कंट्री को लेकर यह है। डिक्लेयर कर देना, अफर्म कर देना कह सकते हो, इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। द किंग प्रोक्लेम्ड पीस थ्रू आउट द लैंड। प्रोक्लेम किया, घोषणा कर दी कि भाई ये जो लैंड है अब शांति प्रिय है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वर्ड है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट ये होता है कष्ट देना, दुख पहुंचाना, पीड़ा देना। टू कॉज पेन, सफरिंग और डिस्ट्रेस टू समवन। किसी को डिस्ट्रेस में पहुंचा देना, पीड़ा देना। टॉर्मेंट करना मतलब बहुत ही कष्ट देना। ट्रबल में फंसा देना। ऑप्रेस करना यानी दबाना। देखिए एग्जाम्पल्स। मैनी पीपल आर अफ्लेक्टेड विद क्रॉनिक डिसीजेज। बहुत से लोगों को ऐसी बीमारी होती है जो क्रॉनिक है, बहुत पुरानी बीमारी है, उससे वो पीड़ित होते हैं, अफ्लिक्टेड होते हैं। पॉवर्टी कॉज डिस्ट्रेस टू मिलियंस। गरीबी जो है वो करोड़ों लोगों को डिस्ट्रेस में पहुंचाई हुई है, ठीक है जी, उनको दुख में पहुंचाई हुई है। द प्रिजनर सफर्ड टॉर्मेंट फॉर ईयर्स। जो कैदी थे उन्होंने क्या झेला? टॉर्मेंट, एक तरह का टॉर्चर झेला सालों तक। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफन ट्रबल फैमिलीज। ये तो आप जानते ही हैं ना, लोगों के फैमिलीज में बहुत बार पैसे की तंगी होती है, उससे ट्रबल आता है। द वीक वर ऑप्रेस्ड बाय पावरफुल। देखिए जो वीक थे, जो कमज़ोर लोग थे, उन्हें पावरफुल लोगों ने दबा कर रखा था, ऑप्रेस किया हुआ था, उन्हें अफ्लिक्ट यानी पीड़ा दे रहे थे एक तरह से। अफ्लुएंस है समृद्धि, धन धान्य की अधिकता, मतलब कुछ ज़्यादा ही अमीर लोग होते हैं ना, वो अफ्लुएंट होते हैं। अ स्टेट ऑफ हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। अबंडेंस ऑफ मनी और पोजेशन, चीज़ों और पैसों का जमावड़ा है उनके पास, अबंडेंस है, तो वो लोग होते हैं अफ्लुएंस। वो एक्चुअली नॉट वो लोग तो अफ्लुएंट होते हैं, उनकी स्थिति जो है वो अफ्लुएंस होती है। वेल्थ, प्रोस्पैरिटी, रिचनेस एंड अबंडेंस। अबंडेंस भी बहुत बार हमने अबंडेंट के टाइम पे भी बात की थी कि अबंडेंस जो है वह वेल्थ से भी रिलेटेड है। तो वेल्थ और अबंडेंस इसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। और आपकी इस सूची में एक और शब्द जुड़ा है अफ्लुएंस। आगे और भी अच्छे शब्द आएंगे अफ्लुएंस को लेकर। द सिटी इज़ नोन फॉर इट अफ्लुएंस एंड लग्जरी। जो शहर है वो अपनी अमीरी के लिए, अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है। तो कौन सा है ऐसा शहर भाई? पेरिस को बोल सकते हैं, दूर से तो बोल ही सकते हैं, हम क्या जाने वहाँ क्या है, पर हाँ दूर से बोल सकते हैं, वो अफ्लुएंट लोगों का देश है, शहर है। हिज वेल्थ वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंसेस्टर। जो भी उनके पास पैसा था वो उनके पूर्वजों से इनहेरिट हुआ था। वेल्थ यानी कि जो भी उनकी संपत्ति थी। एजुकेशन ब्रिंग्स प्रोस्पैरिटी टू सोसाइटी। जो एजुकेशन है वह सोसाइटी में प्रोस्पैरिटी यानी खुशहाली लाती है। प्रोस्पैरिटी इज़ नॉट एग्जैक्टली अफ्लुएंस, पर खुशहाली होता है। पर आप कह सकते हैं भैया जो अमीर है वो प्रॉस्पर होता है ना, वही फलता फूलता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोस्पैरिटी और अफ्लुएंस का रिलेशन है। द रिचनेस ऑफ कल्चर अट्रैक्टेड मैनी टूरिस्ट्स। यहाँ पर आपने रिचनेस को अफ्लुएंस से जब जोड़ा तो चीज़ अलग थी, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस है वहाँ बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप अफ्लुएंस नहीं डाल सकते, कभी भी नहीं डाल सकते। यहाँ पर आप डाल सकते हैं रिचनेस, ठीक है जी। रिचनेस के दो मतलब हैं, एक तो अमीरी कि पैसा होना, और एक रिचनेस होता है कि क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है ना, वैल्यूज़ अच्छी हो सकती हैं। रिचनेस इन वैल्यूज़ हो सकती है, रिचनेस इन टेस्ट हो सकती है, कोई डिश ऐसी हो सकती है जो जिसमें रिचनेस हो। पैसे की रिचनेस को आप अफ्लुएंस से बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज रिचनेस के बहुत सारे मतलब है। जैसे कि एक मतलब है रिचनेस ऑफ कल्चर, कल्चर में यानी कि किसी एक जगह की जो सभ्यता है, पुराने जो उनके रीति रिवाज हैं, उनकी रिचनेस की वजह से वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो भी पाई जाती हैं चीज़ें, उसकी अधिकता है। अब यहाँ पे भी आप अफ्लुएंस नहीं लिख सकते हैं, पर जहाँ आपने अफ्लुएंस लिखा वहाँ अबंडेंस लिख सकते थे, ठीक है।
मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करना चाहती, इसीलिए यहाँ जो भी एग्जाम्पल मैं डालती हूँ ना, मैं उनके मतलब पूरी तरह क्लियर करके बताती हूँ। आप कहीं ये ना सोचें कि यहाँ पे अफ्लुएंस डाल दूँ या यहाँ पे अफ्लुएंस डाल दूँ रिचनेस की जगह। पूरी तरह से खोल खोल के मैं बताती हूँ, इसीलिए लेक्चर्स भी लंबे हो जाते हैं। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ही रिच चीज़ में। मैंने अपनी क्लासेस को रिच इसलिए बोला क्योंकि अदरवाइज़ जो क्लासेस आप देखेंगे ना, आप देखेंगे 1000 प्लस इस तरह से सिनोनिम है। पर जिस तरह मैं काम कर रही हूँ ना, अभी तक तो मैंने कंप्लीशन नहीं किया है इस चीज़ का, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का किया है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में करीब करीब 3000 शब्द हैं, जबकि यूट्यूब पे क्लासेस जो मिलती हैं आपको, वहाँ पर 1000 1500 शब्द से ज़्यादा शब्द नहीं है। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि चलो कोई बात नहीं, लेंदी होता है हो, आपको जो है किताबों से बढ़कर ज्ञान यहाँ मिले। इसीलिए ये क्लासेस थोड़ी सी मैं बोल रही हूँ कि रिच है। चलिए, अगला शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट धनी, समृद्ध और संपन्न व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो अफ्लुएंस जो था वो एक अलग नाउन है, अमीरी। अफ्लुएंट जो है वो अमीर के लिए, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ। रिच उस पर्सन के लिए अफ्लुएंट बोला है। वेल्दी हो सकता है, प्रॉस्परस हो सकता है, रिच हो सकता है और वेल ऑफ। वेल ऑफ अच्छा शब्द है और बहुत लोग अब यूज़ भी करने लगे हैं। हम अभी सोशल मीडिया ने थोड़ी वर्ड्स को कॉमन कर दिया है, जो एक अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की, कि आप किसी की ज़बान से वेल ऑफ सुनते हैं ना, कि दैट आई कम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं, आई कम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, कि मैं एक अमीर ख़ानदान से आती हूँ, इस तरह बोलते हैं हम। तो वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही बिलोंग टू एन अफ्लुएंट फैमिली। देखिए पहला ही आ गया है, यहाँ पर अफ्लुएंट को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। ओके, वो जो हैं वो अफ्लुएंट फैमिली से आते हैं। द वेल्दी बिजनेसमैन डोनेटेड टू चैरिटी। जो व्यापारी जो बहुत ही वेल्दी हैं, उन्होंने चैरिटी में डोनेशन दिया, ठीक है, दान दिया। द टाउन बिकेम प्रॉस्परस आफ्टर ट्रेड इंक्रीज्ड। ये प्रॉस्परस का अच्छा यूज़ है, पीछे अलग था। देखिए जो टाउन है, जो शहर है, वह व्यापार के फलने फूलने की वजह से प्रॉस्परस हो गया, अमीर हो गया, बोल सकते हैं आप। रिच पीपल मस्ट हेल्प द नीडी। जो अमीर लोग हैं उन्हें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। दे लिव्ड इन अ वेल ऑफ नेबरहुड। वो एक ऐसे एरिया में रहते थे, ऐसी कॉलोनी में रहते थे जो वेल ऑफ थी, जहाँ अमीर लोग रहते थे। चलिए, एफॉरेस्टेशन, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस। क्यों? क्योंकि आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं एफॉरेस्टेशन क्या है। वृक्षारोपण को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया टू क्रिएट और इंक्रीज अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने के लिए किसी एक एरिया में जब वृक्ष लगाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है एफॉरेस्टेशन। इसके लिए शब्द हैं रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या हुआ? फॉरेस्ट को फिर से लगाया जा रहा है। प्लांटेशन, पौधे लगाए जा रहे हैं। ग्रीनिंग, हरा भरा किया जा रहा है। और ट्री प्लांटिंग, ईजी है। एफॉरेस्टेशन हेल्प्स रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। ईजी है कि जहाँ जहाँ पेड़ लगाएंगे ग्लोबल वार्मिंग कम होती जाएगी। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स आर कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है, जो बंजर भूमि हो चुकी है उसे रिफॉरेस्टेशन कर रही है, वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट लगा रही है। अ प्लांटेशन ड्राइव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी। सिटी यानी शहर के अंदर एक प्लांटेशन ड्राइव कैरी आउट किया गया, ठीक है। ग्रीनिंग ऑफ बैरन लैंड्स इज़ असेंशियल। जहाँ पर जो उपजाऊ भूमि नहीं है वहाँ ग्रीन कर देना असेंशियल है, ज़रूरी है। ट्री प्लांटिंग इम्प्रूव्स एनवायरनमेंट, ये तो आसानी है। अफ्रंट क्या है? अफ्रंट जो होता है ना, उसका मतलब होता है अपमान, अपमान। एन एक्शन और रिमार्क दैट कॉजेज ऑफेंस और इंसल्ट, तिरस्कार या अनादर। कैसे यूज़ किया है? हिज रूड वर्ड्स वर एन अफ्रंट टू हर डिग्निटी। हिज रूड वर्ड्स वर एन अफ्रंट टू हर डिग्निटी। देखिए जो उन्होंने रूडली बोल दिया ना, जो गुस्से में बोलकर चले गए, तो वो उनकी इज्जत के अफ्रंट था, उनके लिए इंसल्ट था, तिरस्कार था, ठीक है जी। इंसल्ट हो गया, ऑफेंस हो गया, इनडिग्निटी और डिसरिस्पेक्ट, चारों ही वर्ड अच्छे हैं। आपने इंसल्ट तो सुना ही है, फिर ऑफेंस हो गया, फिर इनडिग्निटी। इनडिग्निटी क्या? डिग्निटी होती है आपकी इज्जत, है ना। डिग्निफाइड व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अच्छी इज्जत रखते हैं। इनडिग्निटी यानी कि आपकी इज्जत खराब कर दी है। डिसरिस्पेक्ट भी रिस्पेक्ट का उल्टा है। चलिए आगे एग्जाम्पल देखो। द इंसल्ट वॉज टू हार्श टू इग्नोर। उन्होंने जो बेइज्जती करी ना, वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। द सोल्जर्स फेल्ट ऑफेंस एट एनिमीज एक्शन। जो सिपाही थे ना, वो ऑफेंड हो गए, उन्होंने ऑफेंस फील किया, तिरस्कार, अपमान फील किया, जो कि एनिमी ने किया उसकी वजह से। प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, बॉर्डर्स पे प्रोटोकॉल्स होते हैं। सामने से आप कोई हरकत कर दोगे तो सामने वाला जो सोल्जर है वो इस तरफ जो सोल्जर है वो ऑफेंस फील करेगा। लूजिंग अनफेयरली वॉज एन
इंडिग्निटी फॉर द टीम, देखिए हार गए हैं, और हार भी कैसे गए हैं, बेईमानी की वजह से, तो वो एक इंडिग्निटी थी। डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स इज़ अनएक्सेप्टेबल, डिसरिस्पेक्ट यानी कि आप बड़े लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अफ्रेड क्या है, अफ्रेड होता है डरना, भयभीत होना, फीलिंग ऑफ फियर, वरी, एंग्जाइटी अबाउट समथिंग, फियरफुल, स्कैर्ड, फ्राइटेंड एंड अप्रीहेंसिव। देखिए चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, बच्चे जो हैं वो अंधेरे से डरते हैं ना, तो चाइल्ड वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। शी फेल्ट फियरफुल बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले वे फियरफुल, भयभीत महसूस कर रही थीं। द डॉग लुक्ड स्कैर्ड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, तूफान के समय पर जो डॉग है वो स्कैर्ड लग रहा था, डरा हुआ लग रहा था। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द लाउड नॉइस, बहुत ज़्यादा शोरगुल की वजह से वह फ्राइटेंड थे, घबराए हुए थे। शी सीम्ड अप्रीहेंसिव अबाउट हर फ्यूचर, वह अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित थीं, डरी हुई थी, अप्रीहेंसिव थीं। अगला देखते हैं, आफ्टर मैथ क्या है, रिजल्ट, परिणाम, दुष्परिणाम एक्चुअली, द रिजल्ट ऑफ और कंसिक्वेंस ऑफ एन अनप्लेजेंट इवेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैनी पीपल सफर्ड इन द आफ्टर मैथ ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने के बाद जो भी स्थिति बनती है ना, उससे सभी लोग घबराए हुए थे। आफ्टर मैथ ऑफ द अर्थक्वेक, या आप कोई इवेंट होता है ना, उसका भी आफ्टर मैथ बोल सकते हैं ना, मैच का आफ्टर मैथ हो सकता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिसेंटली मैच हुआ, इंडिया हार गई, तो उसके आफ्टर मैथ जो हैं वो भुगतने पड़ेंगी भारत को। ठीक है जी, देखिए आगे देखते हैं, कंसीक्वेंस, आपने देखा एक वर्ड कंसीक्वेंस होता है, देखिए कुछ चीज़ हुई, सीक्वेंस क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ होना, है ना। सीक्वेंस पढ़ते हो ना, मैथ्स में पढ़ते हो, 1 4 7, ये एक सीक्वेंस है, फिर 10, ये एक सीक्वेंस है, तो एक के बाद एक नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, कंसीक्वेंस क्या है, एक के बाद एक परिणाम आ रहे हैं, ये हुआ उसकी वजह से ये हुआ, फिर उसकी वजह से ये हुआ, कंसीक्वेंस, एज अ कंसीक्वेंस ऑफ द प्रीवियस इवेंट दिस हैपेंड। तो कंसीक्वेंस क्या है, किसी चीज़ के परिणामवश होना। द कंसीक्वेंस ऑफ वॉर वॉज डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, युद्ध की जो परिणाम है वो ये है कि सब जगह तहस नहस होगी, है ना। द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस वॉज फेलियर, केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही का क्या रिजल्ट आएगा, फेलियर ही आएगा ना, उसका जो परिणाम होगा वो फेलियर होगा। द आउटकम ऑफ मैच वॉज सरप्राइज्ड एवरीवन, मैच का जो भी परिणाम आया, आउटकम आया, उससे सभी चकित रह गए। पॉल्यूशन इज़ द इफेक्ट ऑफ अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन किसकी वजह से आया, किसका इफेक्ट है, इंडस्ट्रियलाइज हो गई, इंडस्ट्रियलाइज हो गया है पूरा शहर, पूरी दुनिया, पूरे देश, लेकिन चेक नहीं लगाया, मतलब कि रोकथाम नहीं की, तो उसके इफेक्ट की वजह से आ गया पोल्यूशन। चलिए शब्द देखिए, एजेंडा, एजेंडा होता है कि आज की जो सूची है वो क्या है, क्या क्या काम करेंगे। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड और डन इन अ मीटिंग, किसी एक मीटिंग में कोई जो चीज़ें की जाती हैं, डिस्कस होती हैं, वो एजेंडा है। कार्यसूची या कार्यक्रम, प्लान, स्केड्यूल, प्रोग्राम लिस्ट, प्लान, स्केड्यूल, प्रोग्राम लिस्ट। द मैनेजर प्रिपेयर द एजेंडा फॉर द मीटिंग, मीटिंग के लिए मैनेजर ने एक एजेंडा प्रिपेयर किया, एक लिस्ट प्रिपेयर की। द प्लान फॉर द प्रोजेक्ट वॉज शेयर्ड विद द टीम, प्लान समझ गए हैं, प्रोजेक्ट का प्लान बनाया गया और टीम को दिखा दिया गया। द टीचर मेड अ स्केड्यूल फॉर द एग्जाम, एग्जाम का स्केड्यूल आता है ना, तो वो भी एक एजेंडा ही होता है। द प्रोग्राम इंक्लूडेड कल्चरल एक्टिविटीज़, जो प्रोग्राम है उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी डाली गई थी। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम भी एक लिस्ट ही है, ओके। द लिस्ट ऑफ टास्क वॉज सर्कुलेटेड अमंग वर्कर्स, लिस्ट ऑफ टास्क जो है वह वर्कर्स में बांट दी गई। अगला शब्द अच्छा है, एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज होता है बड़ा करना, ठीक है जी। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द पावर, वेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्सन और थिंग। यहाँ पर देखिए महिमा मंडित करना, किसी की महिमा बढ़ाना, किसी की शक्ति या संपत्ति को बढ़ाना, उसके लिए है वर्ड एग्रेंडाइज। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द किंग ट्राइड टू एग्रेंडाइज हिज एम्पायर, द किंग ट्राइड टू एग्रेंडाइज हिज एम्पायर, क्या करने की कोशिश की, किंग ने अपने एम्पायर को, जितना भी ज़मीन उसके पास है, जो किंगडम उसकी है, उसको एग्रेंडाइज यानी उसको बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है जी। तो सिनोनिम से एलिवेट, एलिवेट भी होता है ऊंचा करना। एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई क्या हुआ, बड़ा करना। ग्लोरीफाई क्या होता है, और भव्य बनाना, जो पहले था उससे भी ज़्यादा भव्य बनाना। एग्जॉल्ट भी होता है बड़ा करना। द हार्ड वर्क वॉज कैन एलिवेट अ पर्सनस पोजिशन, मेहनत से किसी इंसान की जो पोजिशन है उसे एलिवेट किया जा सकता है, ऊंचा उठाया जा सकता है। दे एग्जॉल्टेड हिम एज अ नेशनल हीरो, उन्होंने उसे नेशनल हीरो की तरह एग्जॉल्ट किया, बढ़ावा दिया। द बुक ग्लोरीफाइज
अचीवमेंट ऑफ साइंटिस्ट्स, किताब के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। पॉलिटिशियंस ऑफन मैग्नीफाई देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, जितना उन्होंने किया नहीं है उससे भी ज़्यादा बताते हैं ना, मैग्नीफाई कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। चलिए, ये आज का आखिरी वर्ड था। अब टाइम हो गया है क्विज़ का। ओके, ऑलराइट, आज की क्लास ख़त्म हुई और देखिए क्विज़ आ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए। ये मेरे लिए थोड़ा मोटिवेटिंग हो जाता है, हाँ, कि आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, अच्छा लगता है ये जानकर। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं वर्षा खारी आपसे अलविदा लेती हूँ। कल मिलते हैं। बाय बाय।